इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो। फर्स्ट है जैसे कि फिजिकल स्टेट को शो करके जो रिएक्टेंट होता है एक इक्वेशन के अंदर और प्रोडक्ट होता है उनकी फिजिकल स्टेट को शो करके हम उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब है जैसे कि सॉलिड स्टेट को शो करके लिक्विड स्टेट को, गैस को और एक्वस को। एक्वस का मतलब होता है उसके अंदर जो वाटर है वो सॉल्वेंट होता है, किसी सॉल्यूशन के अंदर वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद एग्जांपल जैसे कि सोडियम है Na+H2O, अगर हमने इसके ब्रैकेट में इसके साथ में सॉलिड स्टेट को नहीं दिखाया, ऐसे इसमें लिक्विड को नहीं दिखाया, इक्वेशन तो इसके अंदर करेक्ट होगी लेकिन ये मोर इन्फॉर्मेटिव नहीं कहलाएगी। तो हमें इस इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव अगर बनाना है तो हमें इसकी स्टेट्स को दिखाना पड़ेगा। जैसे कि सोडियम सॉलिड स्टेट, H2O लिक्विड स्टेट, NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस फॉर्म में, प्लस में H2 गैसियस फॉर्म में। उसके बाद ये जो ऊपर की तरफ जो एरो लगाया गया है इसका मतलब है हीट इसके अंदर इवोल्व हो रही है, मीन्स जो हाइड्रोजन जो गैस है वो इसके अंदर निकल रही है। फिर उसके बाद Zn प्लस में H2SO4, ZnSO4 सभी जो रिएक्टेंट साइड में है उनके सभी के ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट को शो किया गया है। फिर उसके बाद है ZnSO4 इधर एक्वस, मीन्स इसकी स्टेट को भी दिखाया गया है। फिर H2 गैस यहाँ पर इवोल्व हो रही है, जो ऊपर की तरफ एरो आता है इसका मतलब कुछ ना कुछ इवोल्व हो रहा है। और ज़्यादातर अगर डायरेक्ट आपके पास दिखाया जाता है एरो तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस है वो इवोल्व हो रही है, इसमें ये शो किया गया। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल बताए गए फिजिकल स्टेट के लिए बताए गए शो करने के लिए कि मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो। सेकंड है इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। एसिड जो होगा इसके अंदर रिएक्टेंट साइड में या तो वो डाइल्यूट फॉर्म में होगा या कंसंट्रेटेड फॉर्म में। डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड फॉर्म अगर हम एसिड के यहाँ पर शो करेंगे तो इसका मतलब हम उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं कि इक्वेशन को। फिर उसके बाद है जैसे कि एग्जांपल Zn प्लस में H2SO4 डाइल्यूट, यहाँ पर जो है इसके अंदर डाइल्यूट शो किया गया, मीन्स यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेटिव रिएक्शन को या इक्वेशन को बनाया गया डाइल्यूट को शो करके। ऐसे ही जैसे HNO3 अब यहाँ पर हमने कंसनट्रेटेड लगा दिया, इसका मतलब इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने कंसनट्रेटेड शो किया है। फिर उसके बाद है अगर ऊपर की साइड में अगर एरो आता है तो इसका मतलब होता है उसके अंदर हीट या जो गैस है वो इवोल्व हो रही है। नीचे की साइड में अगर एरो आता है इसका मतलब पीपीटी से होता है, प्रेसिपिटेशन से। थर्ड है उसके बाद हीट चेंजेस। हीट चेंज दिखा करके या शो करके हम एक रिएक्शन को या इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। दो टाइप की इसके अंदर जैसे रिएक्शन यूज़ की गई है मेनली, एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक का मतलब होता है हीट इसमें इवोल्व होती है, तो अगर हम उस इक्वेशन में या रिएक्शन के अंदर हीट को अगर निकाल के दिखाते हैं प्लस में हीट प्रोडक्ट साइड में, तो इसका मतलब हीट इसमें इवोल्व हो गई, तो ये जो प्रोसेस है या जो रिएक्शन है वो एक्जोथर्मिक में काउंट होगी। ऐसे ही जैसे सेकंड एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मीथेन, इसमें भी हीट जो है वो इवोल्व हो रही है। थर्ड एग्जांपल है रेस्पायरेशन, इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। सेकंड जो पार्ट है इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है, एंडोथर्मिक के अंदर क्या बताया गया है कि हीट जो होती है इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, और हीट इसके अंदर जैसे एब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब ये प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक में काउंट होगा। फिर उसके बाद जब इसके अंदर हम रिएक्टेंट साइड में अगर प्लस साइन को हीट करते हैं, मतलब प्लस हीट लगाते हैं, तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर इसी प्लस साइन को अगर हम प्रोडक्ट साइड में लगाते हैं तो ये इवोल्व का काम करेगी। तो एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल है जैसे कि रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन फॉर्म N2 प्लस में O2, इट फॉर्म्स NO। अब इस रिएक्शन के अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्बर, इसका मतलब एंडोथर्मिक का एग्जांपल। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जैसे हीट किया CaO प्लस में CO2, अब इस रिएक्शन के अंदर हीट क्या हो रही है एब्जॉर्ब, तो ये जो रिएक्शन है काउंट होगी एंडोथर्मिक में। ऐसे अगला एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये जितने भी एग्जाम्पल इसके अंदर बताए गए ये एग्जाम्पल एंडोथर्मिक के अंदर काउंट होंगे क्योंकि इनके अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। फिर उसके बाद जो फोर्थ है जो कंडीशन जिसके लिए हम बताते भी मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो उसके लिए जो बताई गई है इसके अंदर कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस। अगर मान लो हम कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, अब उस रिएक्शन के अंदर एरो के ऊपर अगर हम हीट शो कर रहे हैं, डेल्टा से इसको शो करते हैं हीट को, तो इसका मतलब हम उस रिएक्शन को और इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताया गया है
KClO3 पोटासियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में फिजिकल स्टेट शो की गई है। फिर उसके बाद एरो लगाया गया यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसके ऊपर हीट डेल्टा दिखाया गया। डेल्टा का मतलब यहाँ पर हीट से होता है। तो प्रोडक्ट इसमें फॉर्मेशन हो गया KCl प्लस में ऑक्सीजन गैस। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर कंडीशन जो लग रही है वो हीट वाली कंडीशन है, जो इसको डेल्टा से शो किया गया है। साथ द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द रिएक्शन टेक प्लेस कैन आल्सो बी इंडिकेटिंग। मीन्स हीट के अलावा जो कंडीशन होती है, टेम्परेचर और जो प्रेशर होते हैं, उनको भी एक रिएक्शन के अंदर हम शो करके उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर के लिए, इसके अंदर हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल को, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में H2। अब दोनों मिक्स होकर के मिथेनॉल की फॉर्मेशन करते हैं। अब इसमें टेम्परेचर जो यूज़ किया गया है वो तो 300 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर है 300 एटमॉस्फेयर। कैटालिस्ट इसमें यूज़ किया गया है ZNO प्लस में CrO3। अब ये यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई किया गया है। अब ये कंडीशंस को अगर आप शो नहीं करते हो तो ये रिएक्शन इन्फॉर्मेटिव नहीं कहलाएगी। अगला एग्जाम्पल है नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भी देखो टेम्परेचर को यहाँ पर अप्लाई किया गया और प्रेशर बताया गया। टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर। तो ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर रखी है। उसके बाद आयरन जो है कैटालिस्ट। तो इसी तरह से अगर इन कंडीशंस को आप अगर नहीं दिखाते हो तो जो रिएक्शन है वो मोर इन्फॉर्मेटिव नहीं होगी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन। अब सनलाइट के प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। अगर आप सनलाइट को नहीं दिखाओगे यहाँ पे तो इसका मतलब ये रिएक्शन इन्फॉर्मेटिव नहीं कहलाएगी।